मेरी तनख्वाह थी 3,000 रुपये में। मैं अंधेरी से बॉम्बे ऑफिस जाता था। 3,000 रुपये में मुझे मेरी सेविंग भी करनी थी, और उसी सेविंग से मुझे 3 साल बाद मुझे एक टीवीएस विक्टर बाइक लेने के लिए दिया था। एक टर्निंग पॉइंट आता है, किसी ने मुझे लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट दिया कि यू आर नथिंग, आपकी सेल्फ आइडेंटिटी नहीं है। आई कैन नॉट बी विद अ पर्सन हु डजंट हैव अ सेल्फ आइडेंटिटी, जो अपने पापा के शोल्डर की नींद पे चल रहा है। एंड दैट्स द टर्निंग पॉइंट विच केम इन माई लाइफ, एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड दैट आई विल बी समथिंग इन लाइफ। कुछ लोग फेम चेज करते हैं और कुछ लोग स्टेबिलिटी, बट आज के हमारे गेस्ट मृणाल जैन, ही डिड बोथ टुगेदर, फ्रॉम स्टारिंग इन डेली सोप्स to starting India's biggest tennis league, which is called the Tennis Premier League. I think the journey has been tremendous. I never wanted to do Uttaran. I always manifested I will not do Uttaran because it was always इच्छा एंड तपस्या शो। क्रिकेट डोमिनेटेड कंट्री में आपने चूज किया समथिंग लाइक अ टेनिस। अगर आपको कोई चीज करने में 3 स्टेप लगते हैं, अगर आपने एज ए एंटरप्रेन्योर उस 3 स्टेप को 2 स्टेप में कन्वर्ट कर लिया या 1 स्टेप में, आपने प्रॉब्लम सॉल्व की। इफ यू हैव अ प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया, यू हैव अ बिजनेस। लेजेंड्स लाइक लियाना पेस, सानिया मिर्जा, महेश जॉइनिंग अस। डाउट पूरी दुनिया करने वाली है, एटलीस्ट आप अपने आप पे मत कीजिए। मेरी कहानी का एक्टर और कलाकार मैं ही बनूंगा, क्योंकि शायद मुझे लोग इंडस्ट्री में अब भी समझते हैं कि मैं काम छोड़ चुका हूं। कुछ लोग फेम चेज करते हैं और कुछ लोग स्टेबिलिटी, बट आज के हमारे गेस्ट मृणाल जैन, ही डिड बोथ टुगेदर, फ्रॉम स्टारिंग इन डेली सोप्स to starting India's biggest tennis league, which is called the Tennis Premier League. I think the journey has been tremendous. वो कहते हैं ना रिमी जी की what's your calling? I think his calling was not just to run scripts and be in front of the camera, but also to run courts and become an entrepreneur. और ये कहानी सिर्फ एक्टिंग तक सीमित नहीं रही है। इंडोनेशिया में बहुत ज़्यादा फेम अटेन कर लेना, और इसके अलावा सूर्यवंशी के सिल्वर स्क्रीन मूवमेंट्स, और उसके बाद टेनिस में एक नई एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी को शुरू करना। सो मृणाल हैज़ बिन राइटिंग हिज ओन स्क्रिप्ट, और ऐसा लगता है कि जो इनकी कॉलिंग है वो इनको हैंडेड नहीं मिली है, इन्होंने खुद सर्व की है। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू वेलकमिंग मृणाल। यस, लेट्स कॉल हिम। सो रिमी जी, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोड्यूस करा था कि आज हमारे साथ मेरे बहुत ख़ास दोस्त मृणाल जैन आए हैं, जिनकी स्टोरी बहुत मिस्टीरियस और इंटरेस्टिंग है। और ये रहे मृणाल जी, जो बालाजी के ही एक प्रोडक्ट हैं। वेलकम मृणाल टू आवर पॉडकास्ट व्हाट्स योर कॉलिंग। थैंक यू सो मच। एंड बिफोर वी स्टार्ट ऑफ, हम जैनिज्म में हमेशा कहते हैं ओम नमो अरियंतानम, कभी जब भी आप शुभ काम शुरू करने जाते हो। तो थैंक यू सो मच निवेदिता, थैंक यू सो मच रिमी भाई फॉर इनवाइटिंग मी टू पॉडकास्ट। जब पहले कॉल आया था निवी का कैसे करना है, मैंने पॉडकास्ट कभी किया नहीं है, एंड आई हैव नॉट बीन वोकल अबाउट माई इमोशंस। मतलब मैं कैमरे के सामने सिर्फ जब मैं अपने क्राफ्ट को परफॉर्म कर रहा होता तब आता हूँ। तो इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, एंड ऑफकोर्स निवी हैज़ बीन देयर इन बालाजी, और वहाँ से जहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी, वहाँ से जब भी कॉलिंग आती है तो उस कॉलिंग को मैं मना नहीं करता। थैंक यू सो मच। आई फील ओब्लाइज्ड बिकॉज होता क्या कि मृणाल, हम लोग सब इस इंडस्ट्री से हैं, लोग बोलते कुछ है और करते कुछ है। सो व्हेन लोग उस पर खरे उतरते हैं ना, आई जस्ट फील ग्रेटफुल, एंड वो ग्रैटिट्यूड है मेरा उन लोगों के लिए। सो आई एम रियली रियली ग्रेटफुल मृणाल। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ दे देती हूँ कि हमारा शो क्या है। बेसिकली हम चाहते हैं कि आप जैसे लोग जो सक्सेसफुल रहे हैं अपने प्रोफेशन में, वो कॉमन मैन को इंस्पायर करे, जो लोग ये करियर्स परस्यू करना चाह रहे हैं। अब सबको ना एक फैंसी लाइफ दिखती है सोशल मीडिया में और सब जगह में, जो प्रोजेक्शन है कि सब कुछ अच्छा है, बट हमको पता है लाइफ में कितने अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, और उन डाउन से कैसे आप रेजरेक्ट करके वापस आए, दैट इज़ व्हाट्स योर कॉलिंग। सो इफ आई बिगिन द थिंग, रिमी जी, इफ यू वुड लाइक टू ऐड। एंड जैसे एस्ट्रोलॉजी में भी ना मृणाल, हम सबको यही समझाते हैं कि स्टार से पहले ना आपका माइंडसेट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर आपकी कुंडली में बड़े से बड़े राजयोग भी हैं, लेकिन आपका माइंडसेट में वो कन्विक्शन और वो थॉट प्रोसेस आपका कन्विक्शन वाला नहीं है ना, तो राजयोग भी बड़े बड़े ख़राब हो जाते हैं, वो आपको परफॉर्मेंस अपना कर दिखाई नहीं पाते हैं। तो ये शो में हम यही जानना चाहते हैं कि हर किसी की लाइफ में किसी ना किसी तरह के लॉस तो आते ही आते हैं, चाहे वो पर्सनल फ्रंट पे हो, हेल्थ फ्रंट पे हो, प्रोफेशनल फ्रंट पे हो। तो हम अपने व्यूअर्स को वो समझाना चाहते हैं कि माइंडसेट सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, फिर स्टार्स फॉलो करते हैं। तो जो लोग उस दौर से निकले हैं, वो अपना एक्सपीरियंस, जो रॉ एक्सपीरियंस है, हम चाहते हैं कि गेस्ट्स भी अपना रॉ एक्सपीरियंस शेयर करें, ताकि चंद लोग भी उसमें से कुछ सीख पाएँ। तो हम दुनिया में एक अच्छा कॉज ही कर रहे हैं फिर।
So this is the idea behind What's Your Calling. No, it's a beautiful concept. I think podcasts are meant to be giving out a beautiful meaning. एक अगर मतलब और एक समझ अगर दे सकते हैं किसी पॉडकास्ट के थ्रू, तो आई थिंक इट्स वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट. एंड लोग अलग अलग कंटेंट देखते हैं सोशल मीडिया पे. आई थिंक एक मीनिंगफुल कंटेंट से अगर थोड़ा सा एक थॉट प्रोसेस चेंज कर सकते हैं, अगर हम लोगों का एक नज़रिया चेंज कर सकते हैं, तो आई थिंक इट्स राइट कॉज. एंड आई एक्चुअली लव द कंप्लीट थिंग दैट व्हाट्स योर कॉलिंग, बिकॉज वो हम हमेशा कहते हैं कि ऊपर वाले का एक इशारा होता है, और आपका शो इतना रेजोनेट करता है उस चीज़ से कि व्हाट्स योर कॉलिंग, मतलब एक कॉल पे जब आपने एक कॉल आपके करियर को चेंज करता है, एक कॉल एक डिसीजन आपके लाइफ के पाथ को चेंज करता है. तो आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल नेम. एंड मैं यही कह सकता हूँ कि आई डोंट नो अबाउट माई एक्सपीरियंसेस, बट ऑफकोर्स बहुत सारे कॉलिंग यहाँ से मैं ऑफकोर्स आप लोगों से ले जाऊँगा. सो इफ़ यू बिगिन मृणाल, मुझे पता है कि आपने अपना जर्नी, इसको देख के मुझे पहले आप ये बताइए, इसका इतना पॉजिटिव फेस है, मतलब ऐसा लगता है कि ये गॉड के अलावा कुछ बन नहीं सकता है. एग्जैक्टली वो, एंड वेरी टफ एक्चुअली टू फाइंड अ फेस लाइक दैट विच इज़ वेरी नेचुरली पॉजिटिव. सो दैट इज़ हाउ आवर जर्नी हैड बिगन. आई रिमेंबर हम लोग महाभारत करे थे बालाजी में, सबसे बड़ा कहानी हमारे महाभारत की, एंड हमारे सबसे प्रिंसिपल कैरेक्टर ये कृष्ण बने थे. And so Mrinal, if you just begin your journey, just give us like a snapshot of how your journey began. And आप उत्तरायण में इतने पॉपुलर है. आई थिंक मोस्ट कल्टिश थिंग वाज उत्तरायण, वेयर आते जाते लोग मतलब अरे मृणाल अरे, एंड आई वाज लाइक कि वाओ यार, मतलब हमने इसको गॉडली उससे देखा था टू दिस कैरेक्टर वाज आउट देयर वूइंग वुमेन. तो हाउ वाज योर जर्नी, इफ यू जस्ट हैव टू. आई थिंक इफ आई हैव टू स्टार्ट माई जर्नी विद, इट वॉज विद रिजेक्शंस. और बहुत खुशी से मैं उस रिजेक्शन में बेइज्जत भी हुआ हूँ, बुरा भी लगा है. आई स्टिल रिमेंबर मैं इतने ऑडिशंस देता था बिना ये समझे. कभी कभी क्या होता है कि हमें वो सारी चीज़ें चाहिए, वो मीडिया के आगे जो दिखती है, लाइफ स्टाइल चीज़ सब, लेकिन एक होता है होमवर्क. हम कहते हैं कि हमने अपने पे खुद पे कितना काम किया. तो क्राफ्ट की समझ नहीं थी, अरे वो बंदा जो है उसे ऐड मिल गई तो मैं भी मिल सकता हूँ. नहीं, ऐसा नहीं है. किस्मत प्ले करती है रोल, लेकिन साथ ही साथ आपको आपका काम की थोड़ी समझ होनी चाहिए जिस पे आप वर्क कर सकते हो. और उसके बाद आप उस कैमरा के सामने आके, जो कैमरा के पीछे उसका भी टाइम वेस्ट ना कीजिए आप. और अपने आप पे जब आप कोई चीज़ एक्सपेक्ट करते हो तो आप एटलीस्ट वो फुलफिलमेंट रिक्वायरमेंट करो. मैं अभी भी जानता हूँ कि कृष्णा का ऑडिशन था कामत क्लब में गुरेगांव. बारिश हो रही थी जुलाई में, और 125 लोग लाइन में थे. मैं भी खड़ा था वहाँ पे, और 2-3 स्टार आर्टिस्ट आए थे बालाजी के तब, जिन्हें जो सेट से आ रहे थे तुरंत उन्हें सेट पे ले लिया. मैं ऐसे देख रहा था, मैं चलो ठीक है कोई बात नहीं, इन हाउस आर्टिस्ट है, फेमस आर्टिस्ट है. मैं वेट करते गया, 8 बजे पहुंचा था बारिश में, 4:30 बजे ऑडिशन दिया मैंने सुबह. बेयर बॉडी मिला, मैया का सीन था, मैंने किया. मैं कभी नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि मुझे लगा ये बहुत बहुत डिफ़िकल्ट है. माइथो फर्स्ट शो ब्रेक माइथो करना बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन कॉलिंग वो मुझे ही करना था. वो शो जब मैं सिलेक्ट हुआ, जब मैं पहली बार, मैं किसी को यहाँ पे ऐसे किसी को बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन मैं ऑफकोर्स हमारे प्रोड्यूसर्स को हमेशा थैंक यू कहता हूँ, क्योंकि मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड लोग बाहर हैं. मैं खुद मानता हूँ इस चीज़ को. कहीं ना कहीं कितने लोगों को मौका नहीं मिलता. तो मैं जब मैं एकता मैम से मिला तो मुझे बहुत खुशी हुई कि इतने लोगों में मुझे चूज़ किया गया. मैं ये हमेशा मैं ये नहीं देखता हूँ कि मैं टैलेंटेड था इसलिए नहीं, इतने लोगों के बीच में आपको चूज़ किया गया. आपने उसकी वर्थ समझी, आपने उस पर मेहनत किया, या भगवान चाहते थे कि आप प्ले करो उस फिल्म, आपको वो मौका मिले. तो जब उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारे कृष्ण जी हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि ये मौका मुझे मिला. फिर वो जन्माष्टमी पूरी बनाई, वो वहाँ से पूरी जर्नी शुरू हुई. अब उसी के पहले मैंने 150 ऑडिशन दिए थे. मैं 150 नहीं बोलूँगा, 150 ही बोलूँगा. क्योंकि और हर ऐड में इतना रिजेक्ट हुआ. कितने लोगों ने मुझे सेट पे बोला तू एक्टर नहीं बन सकता, तेरे अंदर वो बात नहीं है. मैंने कोई बात नहीं सर, मैं कोशिश करूँगा एक और बार. अरे तू लाइन कर गया. अरे नहीं कसर, मैं करता हूँ. मैं पूरी रात घर पे बैठ के मैं करता था. मॉम डैड सोचते थे कि मैं क्या कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी के साथ. बट क्या होता है, मैं जब घर से निकलता ऑडिशन के लिए, कभी कभी मुझे पता एक फॉरवर्ड मैसेज आता था, उसमें चला जाता था. तो चलो ये यहाँ पे कोशिश करता हूँ, सब कर रहे तो मैं भी करता हूँ. तो ऐसे कोशिश की. फिर मैंने एक्टिंग कोर्स भी किया, सारी चीज़ें की. मैं ये नहीं कहता हूँ कि एक्टिंग कोर्स से मैं बहुत कुछ सीखा, बट समझ आई क्राफ्ट की.
इमोशन की। तो वहाँ से वो सारी चीज़ें हुई, फिर महाभारत हुआ, फिर वहाँ से बंदिनी हुआ। मेरे बंदिनी ने मुझे बहुत एक अपलिफ्टमेंट, और अगेन इतने सीनियर एक्टर्स, रसिका जी, लेट रसिका जी, बहुत कुछ सीखने मिला, रोनित दास से इतना सब कुछ सीखने मिला। तो मैं हमेशा ग्रेटफुल रहा हूँ कि मुझे अच्छे एक्टर्स, अच्छे प्रोड्यूसर्स मिले हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने सेट पे देखी, बट बहुत सारी चीज़ें मैंने चूज़ की मुझे नहीं सीखनी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लाइफ में क्या सीखना चाहते हो, क्या आपके सामने हो रहा है, क्या आप अडेप्ट करते हो और क्या नहीं अडेप्ट करते ये हो। फर्स्ट टाइम सुना है ना। आई थिंक एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने बहुत रिसेंटली एक लास्ट शो भी मेरे साथ किया था व्हेन आई वाज अ चैनल हेड कॉल्ड राहु केतु। एक इसकी बात अच्छी मेरे को बहुत लगती है ना कि आई हैव नेवर हर्ड एनी कंप्लेन अबाउट हिम। वैसे भी मेल्स वर्सेस फीमेल में मेल्स के कम होते हैं, बिकॉज बहुत कुछ होता है सेट में, जैसा कि उन्होंने कहा यू कैन गेट इन्फ्लुएंस इनटू नेगेटिव एनर्जीज, वेटिंग है जैसे कि 4:30। बट अगर आप वो चीज़ को लेके चलोगे ना, तो मतलब मैं गिनती के 3-4 लोग बता सकती हूँ जो नहीं होते थे अफेक्ट। एक हितेन था, एक ये था, जिनका कभी आता ही नहीं था, और मुझे पता है 8-8 घंटे वेट कर रहे हैं, जैसे कि कहा इसने इन हाउस वाले एक्टर्स जो 3-4 शोज कर रहे हैं। तो आई थिंक दैट्स अ गुड क्वालिटी यू पिक्ड अप, एंड आई थिंक दैट इज ऑल्सो योर लंबी रेस का घोड़ा का की। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि यार मैं नहीं तो कोई और तो हो सकता था उसमें। बिल्कुल। तो वाई डू आई सी द अदर साइड ऑफ द कैमरा एंड वाई नॉट सिट? देन बंदिनी हैपेंड, देन लकीली Uttaran हैपेंड. Uttaran, I will tell you one thing. I've never said it on camera, but I never wanted to do Uttaran. I always manifested I will not do Uttaran because it was always इच्छा एंड तपस्या शो। मतलब मैं इसमें स्पेस, मॉम बहुत फॉलो करती थी उस शो। मैं बोला मैं नहीं करूँगा ये शो अगर आया तो, और वही शो मेरे मैनिफेस्टेड था, और उसी शो ने मेरे करियर को चेंज किया। एंड ऑफ कोर्स थैंकफुल टू द channel. I always not back out from giving the credits to the producers and the channel, because today I'm sitting over here, I wouldn't be sitting over here. So let's be thankful and grateful to the people who have given you that chance in every walk of your life. हर कदम पे I think. तो देखो यहाँ पे ना दो मेन चीज़ें जो मैंने आपके हॉरोस्कोप से भी मृणाल जी एनालाइज की थी। नंबर 1, जब आपने कहा कि आपने 150 नहीं 150 ऑडिशन दिए थे, और वहाँ पे आपको लोगों ने कहा कि नहीं तू एक्टर नहीं बन सकता, है ना। तो जहाँ पे आपके राहु की प्लेसमेंट है ना, वो कहता है कि जिद पकड़ लो बस कि मैं क्या करूँगा मेरे को कोई ना बताए, मैं खुद बताऊँगा मैंने क्या करना है। और उसमें हल्का सा भी डाउट नहीं होना चाहिए। मतलब अगर किसी ने कोई ताना मार दिया और आप अपनी लाइफ में बोल दो कि हाँ ये तो मैं कर ही लूँगा, अब आई विल टेक इट एज अ चैलेंज, बट कहीं ना कहीं अगर 0.1% का डाउट भी आ गया, अगर नहीं हुआ तो, या डिलेज आ गए तो, या अभी भी रिजेक्शंस मिली तो, फिर वो राहु वहीं पे आपको साथ देना छोड़ देगा। लेकिन राहु की प्लेसमेंट ये बोलती है कि ज़िद को अपना लो। अब ज़िद मोस्टली हम जब ये वर्ड सुनते हैं ना, हम बहुत नेगेटिवली रेजोनेट करते हैं इस वर्ड के साथ, पर सक्सेसफुल होने की भी ज़िद ये अच्छी ज़िद है, दुनिया में नाम कमाने की ज़िद ये भी अच्छी ज़िद है। तो आपकी ज़िद ही आपका लाइफ, आपका फ्यूचर डिफाइन करेगी। एक तो था ये जो कि बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इसमें एक चीज़ ऐड करूँगा जी, जो मैंने डाउट पूरी दुनिया करने वाली है, एटलीस्ट आप अपने आप पे मत कीजिए। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और यही प्लैनेट आपकी कुंडली का राजा भी है बाय द वे। इसके अलावा देखो, जो दूसरी बात आपने 3-4 बार एक ग्रैटिट्यूड रखकर, जो कि बहुत कम लोग हैं इस इंडस्ट्री में जो इतने ग्रैटिट्यूड से, मतलब जो 15 साल पहले या 20 साल पहले भी आपको जो काम मिला उसका भी ग्रैटिट्यूड आप आज भी साथ कैरी करते हो। ये एक बहुत अच्छे जुपिटर और मंगल कुंडली में हो तो उसकी निशानी होती है, ठीक है। तो मंगल आपके हॉरोस्कोप में जिस प्लेसमेंट पर है, वो कहता है कि ये इंसान ना निंदा, द्वेष, ईर्ष्या से हमेशा दूर रहेगा। निंदा मतलब बैक बाइटिंग, ईर्ष्या मतलब जेलिसी, द्वेष मतलब एनिमिटी। अगर ये तीनों ट्रेट्स इस इंसान के दूर है ना, तो हनुमान जी साक्षात चलते हैं। और कहीं भी 9 का कनेक्शन बनेगा, चाहे ये जो साल चल रहा है 2025 है, आज से पहले जो पिछला 9 नंबर का साल था वो 2016 था, ये साल आपके बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहेंगे और एक नई फाउंडेशंस ले करके जाएंगे आपकी लाइफ में। लेकिन ये तीनों चीज़ें मेरे अंदर है। ईर्ष्या भी है, आपने दूसरी 2 चीज़ें बताई। द्वेष है ना, जेलेसी। द्वेष मतलब एनिमिटी, ईर्ष्या मतलब जेलेसी। नहीं, मैं बताता हूँ ये मेरी लाइफ में किस तरह से जेलेसी है मुझे, कि मैं शायद टाइगर श्रॉफ की तरह डांस नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने अपने आप पे काम नहीं किया। मुझे वो जेलेसी है
ये पॉजिटिव है ना। हाँ बट मैं ये तीनों क्वालिटी मेरे अंदर लेकिन है। आप उसका डांस देखकर उसको तो नहीं कर्स करते। नहीं नहीं नहीं, नहीं एग्जैक्टली देर आर पीपल तो जेलेसी का अगेन देर आर टू अप्रोचेस। एक किसी का सक्सेस देख के अच्छा फील करना कि यार अगर वो कर सकता है मैं भी करूंगा, Correct. ये पॉजिटिव जेलेसी है। एक कि कोई राइज कर रहा है तो यार ये राइज क्यों कर रहा है, ये नेगेटिव जेलेसी है। तो जब मैंने बोला निंदा द्वेष ईर्षा, तो मेरा कहने का मतलब है नेगेटिव नहीं होना उसको लेकर, करेक्ट, कि इंस्पायर होना है कि यार वाह क्या डांस कर रहा है, मैं भी करूंगा, हाँ मैं इससे बेटर करूंगा, ये पॉजिटिव है। तो अगर ये ट्रेड्स रहेंगे तो मंगल भी अच्छा रहेगा, नंबर 9 के साल भी अच्छे रहेंगे, और जो जो लोग आप जिन जिन नंबर 9 वालों से कनेक्ट करोगे वो भी आपके लिए बहुत बढ़िया रहेंगे। ये पता लगाना पड़ेगा नंबर। मतलब नंबर 9 हैज़ ऑलवेज मतलब बीन लाइक यार तू तो 9 नंबर है यार, प्योर 9 है। मैं बोला यार उससे क्या मतलब, तेरे और मेरे दोस्त मतलब नहीं कि 9 नंबर तेरा साल है, तेरा ये मतलब साल है वो मेरी कुंडली में है, मेरे जन्म से हुआ है, वो सब हुआ है, बाकी सब चीज़ें मेरे हाथ में हैं, एब्सोल्युटली, बाकी सब मुझे ही करना है। मतलब ये ऐसा है कि नंबर 9 होने से सब कुछ नंबर 9 कर लेगा, ऐसा नहीं है। तो वही तो मैंने ऐड किया ना, अगर यही नंबर 9 वाला नेगेटिव जेलसी, नेगेटिव ईर्ष्या, नेगेटिव द्वेष करेगा, फिर यही साल वर्स्ट निकलेंगे। करेक्ट। तो आपका माइंडसेट और आपके बिहेवियर पैटर्न्स आपके फ्यूचर को बनाते हैं, तो हम यही दर्शकों को बताते हैं। एंड डू यू वांट टू ऐड ऑन टू द नंबर 9 ईयर्स? आई थिंक ऑफ कोर्स 2007 Gladrags Manhunt top 10 finalist. 2016 I went to Indonesia. अगेन उत्तरायण की वजह से एक साल में इंडोनेशिया में रहा था। 2025 बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर हो रही है ऑन अ पॉजिटिव साइड, थिंग्स आर गोइंग गुड। आई थिंक अच्छे राह पे चल रहे हैं। तो नंबर 9 हैज़ ऑलवेज, ये 3 साल बहुत अच्छे हुए मेरे। सो मृणाल, आपने ऑफ कोर्स महाभारत के उसके बाद आप बंदनी से यहाँ पहुँचे, फिर उत्तरन से आप यहाँ पहुँचे, तो आई एम श्योर आपके लाइफ में भी ऐसा एक फेज आएगा वेर यू मस्ट हैव थॉट दैट यू हैव अराइव्ड। यू नो अ लॉट ऑफ एक्टर्स व्हेन वी रीच अ सक्सेसफुल पॉइंट, कि एक होता है कि आपको लगता है कि यार अब तो एवरीथिंग इज हाई अप देयर, एंड द अदर इज वेयर यू थिंक कि नहीं यार ये करा, तो हाउ डू यू लिव अप टू दैट? सो हाउ वाज योर जर्नी आफ्टर दीज सक्सेसफुल थिंग्स व्हिच वर mean success not just for a small time but for a long time? I mean, we had you in our mind in our picture whether it was Bandini, when I see that surreal character, to when I see you in Uttaran, we know that this boy had arrived, and trust me, a lot of people were envious कि यार मृणाल मतलब सब कुछ मृणाल ही है, बट मृणाल के दिमाग में क्या चल रहा था तब? I never felt कि I have arrived. आप जिस राह से जहाँ पहुँचते हो वो आपका एक स्टॉप है, वहाँ से आप नेक्स्ट स्टॉप पे जाते हो, थर्ड स्टॉप जाते हो, क्योंकि ये फेज लाइफ में रुकने वाले हैं। जैसे रिमीज ने कहा कि अप्स एंड डाउन्स, धरती का वो ग्रैटिट्यूड है ना कि वो धरती ऊपर जाने वाली चीज़ को नीचे खींचता ही है, फिर वहाँ से वो फिर से उठाता है, वो उठाने का काम हमें करना है, एंड अगेन इट पुल्स यू डाउन बिकॉज इट्स अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो आई फील इट्स नेवर, मतलब मेरे लाइफ में कभी नहीं हुआ है कि मैं अराइव हो चुका हूँ। अराइव हुआ मतलब मैं ख़त्म हूँ, आई एम डेड, बिकॉज मुझे ये लगने लगा है कि उस वक्त मुझे, अगर मैंने जिस दिन ये फीलिंग आ गई आई हैव अराइव्ड कि आज मेरे पास 6 पैक बॉडी आ गई है, अब मैं जिम जाऊँगा ही नहीं, छोड़ो ना यार, क्या करना है, 6 पैक आ गया, नहीं बॉस। इट्स देयर दैट यू कीप स्ट्राइविंग दैट योर होल लाइफ, देयर इज़ नो अराइवल, इट्स ओनली डिपार्चर फ्रॉम वन स्टॉप टू अनदर स्टॉप, एंड यू ऑलवेज, मैं ये फील करता हूँ कि आज अगर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, यहाँ से कोई चीज़ मैं नई कैसे सीख सकता हूँ या बेटर कैसे कर सकता हूँ वो मुझे पता होना चाहिए। आज ऑल्सो द सैड पार्ट इज दैट आई हैव, मतलब मैं अपने लोगों से डिस्कनेक्ट हुआ बहुत लोगों से, एंड आई गो बैक टू देम एंड से सॉरी यार बॉस, आई हैव नॉट बीन देयर, बट डोंट टेक मी रॉन्ग, इट्स नॉट यू। सो आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट कि यार सीखना हमेशा 79 की एज में भी है, 80 की एज में, लास्ट स्टेप तक सीखोगे आप, चाहे एज अ फादर हो, एज अ एक्टर, एज अ एंटरप्रेन्योर, एज अ ह्यूमन बीइंग, मैं सीखते ही रहूँगा। एंड देयर इज़ नो स्टेज इन दिस लाइफ where it is arrived. एलोन मस्क भी आज काम कर रहा है, being the world number 1 billionaire. तो आई एम सेइंग there is no arrival. सो मृणाल भैया देखो, एक तो हो गया कि हम बड़े होकर अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं और अपने बिहेवियर पैटर्न्स के ज़िंदगी कैसे जीनी है, लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है, हम उस हिसाब से करते हैं, लेकिन हमारे पहले लेसन्स हमारे पेरेंट्स हमें देते हैं। तो ऐसा क्या है कि जो आप अपने बच्चों के मन में, उनके जहन में ऐसी क्या क्वालिटीज़ इन्फ्यूज़ करना चाहते हो कि ये इनकी क्वालिटीज़ या एथिक्स का बेस होना चाहिए, एंड रेस्ट दे कैन यू नो बी फ्लेक्सिबल, और दे कैन इंक्रीज देयर लर्निंग कर्व, और दे कैन अडेप्ट अकॉर्डिंग टू द टाइम।
बट ऐसी क्या क्वालिटी है जो आप चाहते हो कि यार ये तो मेरे बच्चों को करना ही करना है, ये ये एथिक्स तो आपका देने सवाल देने। बहुत बहुत प्यारा सवाल है। इसमें मैं अपने बेटे को बहुत रेजोनेट करता हूँ, बिकॉज आई फील कि एक चीज़ मेरे पापा ने मुझे सिखाई, हर चीज़ की वैल्यू करो, चाहे वो पानी हो, चाहे अन्न हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। क्योंकि जब आपकी गाड़ी एक सिग्नल के पास होती है, आप देखते हो आसपास के लोगों को, कोई आपसे पैसे मांगता है, कोई ऐसे, तो आप वो ज़िंदगी देखो, आपको जो ज़िंदगी मिली है, तो हर चीज़ की वैल्यू होना बहुत ज़रूरी है। ये मेरे पापा ने मुझे सिखाई है। मेरी तनख्वाह थी 3,000 रुपये में, मैं अंधेरी से बॉम्बे ऑफिस जाता था। 3,000 रुपये में मुझे मेरी सेविंग भी करनी थी, और उसी सेविंग से मुझे 3 साल बाद मुझे एक TVS विक्टर बाइक लेने के लिए दिया था। तो 1 रुपये, पैसे की वैल्यू, एथिक्स की वैल्यू, रिलीजन की वैल्यू। मेरे पापा, मतलब हम जैनिज्म फैमिली से, मेरे डैडी ने कभी नहीं मुझे बोला कि आप किसी अदर कास्ट के साथ उठ बैठ नहीं सकते, अगर कोई नॉनवेज खा रहा था उसके साथ। तो वो सारी चीज़ें मुझे बोली कि आप हर चीज़ की रिस्पेक्ट करो, रिलेशनशिप की वैल्यू करो। और सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने मुझे बोली कि कभी भी, ये हम बोलते ही है, गलत मत करना। थोड़े कुछ लोभ के लिए, पैसों के लिए अपनी रेपुटेशन, अपनी लॉयल्टी, अपने एथिक्स को मत तोड़ना। वो पैसा आप उस मोमेंट में बना लोगे, या उस रिलेशन को आप झूठ से जीत लोगे उस वक्त, लेकिन उसके बाद वो आपके मन में कभी आप जब उसको धोखे, वो इंटेंशन ही राइट नहीं था उस पैसे को कमाने का या रिलेशन को कमाने का, तो वो आपको कहीं ना कहीं आपके कर्मा में बांध देगा। तो इट इज़ वेरी रॉन्ग। सो एक क्वालिटी मैं हमेशा अपने बेटे में चाहता हूँ कि आज जब भी मैं उसके डे की एक्टिविटीज़ में जुड़ता हूँ, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि वो ये बने। मैं देखना चाहता हूँ वो क्या बनना चाहता है, उसे क्या पसंद है। मैं उसे मोल्ड नहीं करना चाहता, वो मुझे मोल्ड करता है एज अ फादर। मैं उसे मिस्टर परफेक्शनिस्ट नहीं बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो मुझे बताए कि पापा मुझे ये अच्छा लगता है। मैं उसके ड्रीम्स की तरफ डाइवर्ज हूँ, मैं उसके पैशन की तरफ डाइवर्ज हूँ। एक गलती की थी उसने, मैंने उसके साथ आधे घंटे बैठ के उसके साथ बात की, समझाया, डांटा नहीं, एज अ फादर एंड सन। तो उसने मुझे बताई मेरे से गलती हुई थी, मैं नहीं करूँगा। तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि मेरा बेटा भी जो मुझे मेरे पापा ने सिखाया, वही चीज़ मैं उससे सिखाऊँ। ऑफकोर्स कुछ चीज़ें आपको बचपन में नहीं मिली होती, तो एज अ फादर हमेशा चाहता है कि मैं उसको सब कुछ दूँ, तो मैं वो सारी चीज़ें पूरी करता हूँ। बट एट द सेम टाइम मेक श्योर कि आप अपने पापा को ये मत फील कराओ कि आपने मुझे ये नहीं दिया था, देखो मैं अपने बेटे को दे रहा हूँ। एट द सेम टाइम लेट द ग्रैंडफादर रिलेशन एंड द सन रिलेशन बी सो ब्यूटिफुल कि मेरे पापा अब भी मेरे बेटे में वो मुझे ढूंढें। No, but also you said very beautifully कि your father said let everyone do exactly what they want, they will adapt to what it is. So I think that's a funda he's imbibed from his father. तो निवी जी, अगर आज मैं भी आपके साथ बैठा हूँ या मृणाल भाई के साथ बैठा हूँ, उसका भी रीज़न यही है ना कि मेरे डैड ने मेरे को खुली छूट दी है। ठीक है, तूने क्या पढ़ना है पढ़ के, मैंने कहा BCom करनी है BCom कर ले, MBA करनी है MBA कर ले, स्टॉक मार्केट में जाना है चल वो एनालिस्ट का कोर्स कर ले। ठीक है, घाटा पड़ गया अच्छा खासा, उनकी मैंने आधी सेविंग्स उड़ा दी। फिर मैं बोल रहा हूँ डैड मेरे को ना एस्ट्रोलॉजी सीखनी है। उन्होंने कभी मना नहीं किया, तो सोचो अगर मना किया होता तो आज मैं यहाँ ना बैठा होता ना। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं समझता हूँ वो पापा का नाम मना करना, उसने मेरी लाइफ सेट की है। वेरी वेल सेड, आई कैन लिटरली रेजोनेट विद दैट एंड यू आर डूइंग द बेस्ट थिंग। और मैं चाहता हूँ मैं भी अपने बच्चों को यही सिखाऊँ। So like I say, what's your calling? You know, आपने as an actor एक success achieve करा, but we all know that you also move toward entrepreneurship. So a lot of people are content in this and they don't do it till a long point, but you achieved that also very successfully. So just give us an insight ki how did you move from just being an actor to becoming an entrepreneur? It's just like right now, Rimi, while you are sitting, and my friend, again, it's a very blessing to have a good friend in life and a friend who's also your partner in a business startup. So we were just discussing on dinner at some place, like let's do this यार। वहाँ पे कोई नंबर 9 ऐसा कुछ नहीं था, मतलब लेट्स डू दिस। उसकी इंस्टिंक्ट कॉलिंग उसको थी, तो मैंने हाँ चलो करते हैं। मैंने अच्छा ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, मैंने हाँ ऐसे कर सकते हैं, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ बॉक्स क्रिकेट लीग, सो ओनिंग अ टीम एंड एवरीथिंग। सो हाउ डू, एंड ही इज हिमसेल्फ अ नेशनल प्लेयर एंड अ वेरी गुड person by heart. So I and Kunal started this conversation and then it just shaped up. कभी नहीं सोचा था मैं ऐसा कुछ करूँगा। Again, the calling happened, the decision happened
and the decision on the calling and the actions on the calling happened. So it just moved on from one step to another step to second thing. And when you have the right intention from both the partners of two people joining hands together, things start placing by the universe. Because the only thing both people want is a good product या good जो हम करना चाहते उसके पीछे पूरी शिद्दत लगा देते. तो ऊपर वाला फिर उसमें मदद करते गया. 1 season, 2 season, 3 season, legends like Liana Pace, Sania Mirza, Mahesh Bhupathi joining us. I think it just shaped up with all the dedication we had. And of course, as you said, right energy, the mindset and the focus level. वो सारी चीज़ें इन प्लेस आती गई. तो आई थिंक राह बनती गई. हम उसमें धीरे धीरे जो चीज़ें इनपुट आती गई वो करते गए. एंड देयर वाज अ कॉलिंग फ्रॉम अपस्टेयर्स ओनली कि इट विल शेप अप. तो मृणाल जी, इधर ना हम सबको ये भी बोलते हैं एट द सेम टाइम कि अगर एकदम से कुछ ऐसा हुआ कि कोई टॉपिक छिड़ा और आपको लगा यार ये तो हो ही सकता है, तो वो ना हमारे दिमाग की उपज नहीं होती, वो होती है कि यूनिवर्स आपको इंट्यूशन दे रहा है. ठीक है. सो व्हेन वी यूज़ द वर्ड इंट्यूशन, ये बहुत कॉमनली यूज़ होने वाला वर्ड है. जब हम इंट्यूशन बोलते हैं तो कईयों को लगता है ये दिमाग की उपज है, कईयों को लगता है दिल की उपज है. लेकिन असल में ना ही ये दिमाग की उपज है, ना ही ये दिल की उपज है, ये आत्मा की उपज है. सो जैसे कि हम कहते हैं ना कि हमारी आत्मा की कोई शेप नहीं है, कोई वज़न नहीं है, कोई आकार नहीं है, उसी तरह इस ब्रह्मांड का जो आकाश तत्व है उसका भी कोई शेप नहीं है, आकार नहीं है, वज़न नहीं है. इट्स लिमिटलेस. ठीक है. तो इंट्यूशन ना वो आकाश तत्व जिसमें हर चीज़ वास करती है, हम भी, परमात्मा भी, वो आकाश तत्व हमारे आकाश तत्व को मैसेज देता है. इसलिए कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ यार ये मैंने सुना, चल ये करते हैं यार, मेरे को वाइब आ रही है. लेकिन प्रॉब्लम पता है कब आते हैं? जब लोग उस इंट्यूशन में कैलकुलेटिव हो जाते हैं कि परमात्मा ने आपको इंट्यूशन तो दे दी, वो डिस्कशंस भी शुरू हो गई, लेकिन जब आप ओवर थिंकिंग करने लग पड़ो, ओवर थिंकिंग मतलब आप दिमाग चला रहे हो, आपको यूनिवर्स जो कि लिमिटलेस है उसने आपको इंट्यूशन आपके आत्मा में दी, आत्मा ने दिल और दिमाग में वो डाला. तो दिल और दिमाग उसके बाद ज़्यादा यूज़ मत करो, क्योंकि यूनिवर्स इज़ बियॉन्ड योर ब्रेन्स एंड हार्ट. तो इसलिए उसके बाद बस माइंडसेट सही होना चाहिए. आसपास लोगों की एनर्जीज पसंद आ रही है, पता लग रहा है कि हाँ यार ये बंदे के साथ ही है कुछ. दैट्स हाउ व्हाट्स योर कॉलिंग स्टार्टेड. सो वी वर सिटिंग टुगेदर. नेवी जी बोल रहे थे कि मैं ना कुछ ऐसा कर रही हूँ, तो क्या मैं कर सकती हूँ? मैं कहा वाई नॉट. कहते रिमी जी इसका आइडिया ही व्हाट्स योर कॉलिंग का ही है कि वी आर एनालाइजिंग कि लोग अपने लाइफ में किस तरह अपने लोज में लोगों को इंस्पायर कर पाएँ वो अपनी स्टोरीज़ बताकर. तो कहते हैं इसमें हम एस्ट्रोलॉजी का एंगल भी तो लाते हैं. एंड इट टुक मी 5 seconds. लेट्स डू इट. सो दैट्स हाउ इवन दिस शो स्टार्टेड. So what would Mrunal Jain do, if I may ask, that you've had like say 5 bad experiences in a particular field, whether it is with a producer, with a channel. So let's stick to our profession. With an initiative, 5 times it happened and you again get a 6th call for any other one. How would a Mrunal Jain deal with it? Because that is what I want to tell my viewers, that things will happen. But how have our people dealt with it? Because that's a story for them to be inspired. See, I have faced a lot of situations, but कुछ ऐसे experiences हुए. Luckily, touch wood, my producers, मैं पहले अपनी बात करूँगा, क्या मैंने ऐसा एक्सपीरियंस दिया है? Let's show. The calling is that have you given it? It's not about आपने क्या फेस किया. आपने फेस किया वो तो यूनिवर्स ने भी देखा है. क्या आपने कोई ऐसा एक्सपीरियंस सेट पे दिया है किसी को या प्रोड्यूसर को दिया जिसकी वजह से उसे नुकसान पहुंचा? फिर आप बताओ कि उसकी कंप्लेंट करो. उसकी कंप्लेंट वो अपने आप यूनिवर्स कर लेगा. आपने मौका दिया. तो मैंने, आई कैन प्राउडली से दैट, नहीं है, मैंने अपने प्रोड्यूसर्स को कभी तकलीफ नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता है 12 घंटे वो यूनिट को पे हो रहा है, डायरेक्टर को पे हो रहा है, हर एक टेक्नीशियन को पे हो रहा है. अगर मैं मुझे स्टार बनाने के पीछे वो पैसा खर्च किया जा रहा है, अगर मैं ये परसेप्शन से देखता हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि ये प्रोड्यूसर मुझ पे इन्वेस्ट कर रहा है. एटली उसके कॉन्सेप्ट के थ्रू मैं हीरो बनूंगा, मुझे 10 चीज़ें काम मिलेगी. तो मैं अपने काम में शिद्दत से कितना कैमरा के आगे जो दिखने वाला है वो मेरा काम है. उसके पीछे अगर नई एक्सपीरियंस दूंगा उनको खराब, तो जब भी कोई ऐसी बात होगी मेरी तो एक अच्छी बात होगी. तो मैं उन्हें, इट्स बीन दैट मैंने अपना पूरा काम करने के बाद भी कभी कभी मुझे क्रेडिट नहीं मिला. मैंने ठीक है, क्रेडिट नहीं मिला, बुराई तो नहीं मिली ना.
मतलब मैं सेट से निकला या शो खत्म होने के बाद मृणाल ने तकलीफ नहीं दी थी, ये मुझे सुनना है खाली. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव वैल्यू फॉर द पर्सन हु इज पेइंग यू. आज आपके इतने बड़े बड़े चेक्स आते हैं, पर डे पेमेंट हो रहे, पहले तो मंथली पेमेंट होते हैं. अगर आज आप एम्प्लॉय होते तो क्या वो इनकम मैच होती? नहीं होती. तो आप ये सोचिए कि जो आपको पैसा मिल रहा है उसकी हर ROI, जिससे बोलते हैं हम बिजनेस टर्म में, यू हैव टू गिव एज एन आर्टिस्ट एन ROI टू द प्रोड्यूसर, टू द चैनल इन द बेस्ट पॉसिबल. मैं अपना सोशल मीडिया यूज़ नहीं करूँगा, इसका पैसा अलग है, इसका पैसा अलग है. वो सोशल मीडिया इसलिए बना है क्योंकि तुमको ये प्लेटफॉर्म मिला है. एंड आई एम सॉरी बिकॉज आई एम सेइंग इट दैट वे, बट इट्स द फैक्ट दैट आपको हर रुपए की वैल्यू देनी पड़ेगी जो आपको पे कर रहा है. सो आई ऑलवेज मेक श्योर दैट वॉट एवर एक्सपीरियंसेस आर देयर, आई पुट इट very clearly to my producer. I will not trouble you, I promise you. And I request, and I put it as I request you don't trouble me. But was Mrinal Jain always like this? I know now that you're an entrepreneur on your this side of the court, so we know that you have this mindset. But जब आप पहले business में नहीं थे और जब आप Acting कर रहा था, normally as an actor गए थे, तो क्या वही मृणाल जब कहानी महाभारत में आया था या बंदिनी में आया था या उत्तरायण में था, क्या उसका तभी भी ये माइंडसेट था कि एक एक पैसा और मिनट जो मेरा लग रहा है वो प्रोड्यूसर और इन्वेस्टर का भी लग रहा है? नहीं. Why should I lie? कॉलिंग है, अगर कॉलिंग में मैं लाई करूँगा तो यूनिवर्स इज इटसेल्फ सेइंग इट, एंड ऑफ कोर्स सो आई फील कि नहीं था. क्योंकि उस टाइम मेरा ये था कि जब फैंस आते थे, प्रोडक्शन वाले आते थे, सर आपका रूम रेडी है, मेरे को स्पॉट आता, सर आपको क्या चाहिए, तो वो फीलिंग एक अलग थी. आई वॉज इन टू दैट ग्लैम थिंग, मैं खुद बोल रहा हूँ मैं. बट ये नहीं था कि मुझे परेशान करना है, ये नहीं था. मुझे वो एक होता है, एक आप फेज एंजॉय करते हो और फेज में एक स्टारिज्म आता है, स्टार बनते हो आप, नो डाउट. बट क्या वो आपके स्टार बनने से, वो स्टार ऐड होने से, क्या वो आपके नेचर को चेंज करता है? वो नहीं होता था मेरे से. सो आई थिंक दिस हैज़ नॉट देयर, दिस हैज़ नॉट बीन देयर, बट दिस हैज़ come over the years, and of course 42 age, so not hiding it. तो मृणाल भैया, आज जैसे आप इतनी बड़ी लीग चला रहे हो, तो आई एम श्योर कि आपकी कंपनी लाखों में सैलरीज भी बांटती होगी. तो जब आपके स्टाफ, आपके एम्प्लॉयज़ आपके हिसाब से परफॉर्म नहीं करते, तो हाउ डू यू डील विद दैट? 3 साल पहले मैंने अपना स्टाफ हायर किया था, सब कुछ आउटसोर्स था. 3 साल से आज तक मेरा स्टाफ चेंज नहीं हुआ है. बिकॉज मुझे लगता है कि वो कहते हैं ना कि एक ड्रीम को सक्सेस करने के लिए इट्स द टीम विच मेक्स द ड्रीम वर्क, इट्स नॉट अ सोलो पर्सन. एंड इट विल ऑलवेज बी, यार कहीं पे भी आप देख लो, क्रिकेट में भी 11 की टीम होती है तो ही जीत पाते, एक प्लेयर कैसे जीतेगा? नहीं तो मैं वही बोल रहा हूँ, उस 11 की टीम में से अगर एक आदमी इतना बुरा परफॉर्म करे जिसके शोल्डर्स पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हाउ डू यू डील विद दैट सिचुएशन? नाउ एज यू मेंशन दैट योर TPL ऑक्शन इज जस्ट फ्यू डेज अवे, तो सपोज आपने जो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी PR वगैरह या सबको कम्युनिकेट करना, अगर वो आदमी उस दिन छुट्टी मार ले या कोई ऐसा रकस क्रिएट कर ले, हाउ डू यू डील विद दैट? नो, वी टॉक टू हिम कि व्हाट हैपेंड, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड. इट्स वेरी इजी टू ब्लास्ट, इट्स वेरी इजी, इट टेक्स 1 minute टू फायर. ले ऑफ्स वगैरह ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बट एक बार क्या सोचा उस आदमी की मेंटालिटी क्या थी या क्या हुआ होगा. तो फर्स्ट वी ट्राई टू गिव हिम अंडरस्टैंडिंग, समझना चाहे. अगर वो नहीं समझ रहा है तो हम उसे कहते हैं कि हाँ, वी आर 24/7 अवेलेबल. तो मेरे और मेरे पार्टनर की क्वालिटी ये है कि हम 24/7 अवेलेबल रहते हैं कॉल पे, कहीं कोई कुछ चीज़. एंड एवरीथिंग इज़ लाइक, भले हमारे डिपार्टमेंट्स अलग है बट हर चीज़ का ट्रैकिंग हम दोनों के पास है. तो कहीं भी कोई भी लूप होल आ रहा है तो आई एम देयर टू कनेक्ट इट इमीजिएटली. तो कहीं पे भी कोई भी किसी के पास से ग्रिप छूटती नहीं है, बिकॉज वी आर होल्डिंग देम. तो वी मेक श्योर एरर्स होते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट उस एरर्स को कितनी जल्दी फिक्स कर सकते हैं वो इम्पोर्टेंट है. So Mrinal, you were a successful actor and you were at one pivotal in your career. Why sports? Were you anywhere this thing as a child that you wanted to be in sports? I mean, did you just grow up कि मुझे acting करना है? Because you said you started with a meager 3,000 rupee salary and you were doing your job. तो किस पॉइंट पे, मतलब एक बचपन में होता ना कि मैं इंजीनियरिंग पढ़ी और मैं मीडिया में घुसी और कुछ मेरा था ही नहीं स्कोप, मतलब मैंने तो कभी सीरियल्स क्या और टीवी क्या पिक्चरें भी नहीं देखी थी. तो मृणाल क्या बनना चाहता था बचपन में और कब उसको लगा कि यार ये एक्टिंग करते हैं?
अगर आप मुझे सच में पूछे अगर मैं क्या बनना चाह रहा था, मैं 6% से शॉर्ट हो गया. आई वुड हैव बीन ऑटोमोबाइल इंजीनियर बिकॉज आई एम वेरी पैशनेट अबाउट कार्स एवरीथिंग एंड लर्निंग. तो साबू सिद्दीकी मेरे, आई डोंट माइंड सेइंग माई परसेंटेज ऑल्सो, मे बी 47% आए थे एसएससी में. तो 53% चाहिए थे बेसिक साबू सिद्दीकी कॉलेज ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग भाईकला. आई couldn't get it because 6% से, एंड डोनेशन वॉज आउट ऑफ द वे दैट टाइम. तो वो शॉर्ट हो गया. तो मैंने फिर लाला लाजपत राय में अपनी पूरी ग्रेजुएशन कंप्लीट की. अब हर माँ का सपना होता है मेरा बेटा इतना अच्छा दिखता है, तू स्क्रीन पे आ, तू भी अच्छा लगेगा ये वो. तो थोड़ा बहुत मॉडलिंग की स्कूल अपना कॉलेज में लाला लाजपत राय, मिस्टर लाला लाजपत राय बना, वहाँ से शुरू हुआ. फिर एक कहते हैं ना लाइफ में एक पंच आता है, एक टर्निंग पॉइंट आता है. किसी ने मुझे लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट दिया कि you're nothing, आपकी सेल्फ आइडेंटिटी नहीं है. आई कैन नॉट बी विद अ पर्सन हु डजंट हैव अ सेल्फ आइडेंटिटी, जो अपने पापा के शोल्डर की नींद पे चल रहा है. एंड दैट्स द टर्निंग पॉइंट विच केम इन माई लाइफ, एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड दैट आई विल बी समथिंग इन लाइफ. And how old were you if you know? I was 19, and then person left me and said that you're nothing. That nothing, I took it I cried that day a lot, and that I think was a calling. The calling. I feel that वो calling थी, जिद थी कि it's time. And then I told my mom, dad कि mom, I'll pursue your dream of being an actor. तो मॉडल बना, बहुत सारे रैम्प शोज़ किए. कुछ ऐसे हालात आए जिसकी वजह से मुझे मॉडलिंग छोड़नी पड़ी. Got back into acting, tried new things, rejections, then Kahani. And then things felt well, and after 15 years when that same person messaged me, you proved me wrong. I didn't prove me wrong. Thank you for giving me the reason to be something in life. I thank that person. The reason for that burning desire was that person. So I think that happened. And that's what made who you are. Who I am, whom I'm going to become, and whom I'm going to be. Everything. I still feel, I genuinely, not because I'm on the camera saying, I still feel I'm not arrived, and I will never feel that I've arrived. I'm enjoying every day as a learning phase. And one thing I have definitely given credit to myself is that, and I will give it to all my listeners who is watching this, अगर आप disciplined हो ना लाइफ में towards what you want to do, आई थिंक कर्मा बाकी सब यूनिवर्स प्ले करेगा. आपका डेडिकेशन, डिसिप्लिन, और आप अपनी कॉलिंग सुनते रहोगे ना, तो वो होगा. ये डायरेक्शन में नहीं जाओगे तो ये डायरेक्शन में जाओगे, ये डायरेक्शन में जाओगे तो. एंड स्पोर्ट्स, आई थिंक मे आई फील के आई वॉज इन टू फिटनेस, एंड आई गिव इट ऑल टू माई यूनिवर्स कॉलिंग. यार वो एक डिनर मीटिंग कहाँ से कहाँ चली गई, और वो डिनर मीटिंग किसी और चीज़ के लिए थी. कैजुअल फ्रेंड्स मिले थे, उसने बोला 5 मिनट साइड में आना, बात करनी है. मैं हाँ बोल, एंड इट हैपेंड फ्रॉम देयर. Instinctively, that one call, which Rimi bhai was saying, changes everything, and one decision actually turns your whole life away. So I think that's how things changed, and it's turning out to be, and I'm humbly and very gratitudely keeping it to myself that you're still learning. रिमी जी, मेरे लास्ट के 3 सवाल हैं मृणाल के लिए, कि मैं और ये एक सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग के भी ओनर्स रह चुके हैं. तो क्रिकेट इज़ लाइक अ रिलीजन इन इंडिया, हम सबको पता है. तो क्रिकेट डोमिनेटेड कंट्री में आपने चूज़ किया समथिंग लाइक अ टेनिस. सो हाउ वाज दैट अ वेरी बोल्ड सॉर्ट ऑफ अ डिसीजन इन योर माइंड कि यार इसको भी हम लोग कर लेंगे? I think, of course, again, my partner being from tennis and everything, I think it's कि उसकी एक strength थी, and of course a lot of learnings from BCL and everything. रिलीजन है क्रिकेट, आज भी मैं मानता हूँ, बट क्या होता है कि हमारे कंट्री में इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, उनको पॉपुलर करने के लिए, और टेनिस वर्ल्ड वाइड 3rd मोस्ट फॉलोड स्पोर्ट है. मतलब आज आप विमिल्डन में जाओ तो वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव टिकट्स, US ओपन, रोलैंड गैरोस, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये 4 ग्रैंड स्लैम्स इतने हाइप्ड है वर्ल्ड वाइड, एंड इट्स सो ब्यूटिफुली ऑर्गेनाइज्ड. आई थिंक क्रिकेट का सिनारियो चेंज हुआ इंडिया में जब IPL है.
कबड्डी चेंज हुआ जब पीकेएल आया, तो ऐसी जब लीग्स आती है तो वो स्पोर्ट को पॉपुलर करती है. एंड ऑफ कोर्स वी टुक इट एज अ चैलेंज दैट इफ़ वी कैन डू सम जस्टिस, ऑफ कोर्स ऑन द बिजनेस साइड इज़ डिफरेंट, बट इफ़ कुछ हम ऐसा बना सकते हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना सकते हैं जहाँ हमारे जो प्लेयर्स हैं जो इतने वर्ल्ड रैंकिंग पे खेल रहे, लाइक पॉपुलर प्लेयर्स लाइक रोहन बोपन्ना, सुमित नागल, अगर एक प्लेटफॉर्म अगर बना सके लीग फॉर्मेट में जहाँ नए बच्चों को भी उनके साथ आने का मौका मिले, तो दैट्स वे वी टुक द चैलेंज एंड वी थॉट दैट लेट्स गिव इट अ ट्राई. एटलीस्ट माइंडसेट तो बना लेते हैं कैसा कुछ करना है, कोशिश करनी शुरू करते हैं, मेहनत करते हैं पूरी शिद्दत से, रेस्ट इज ऑल कॉलिंग. तो आई थिंक माइंडसेट बहुत 100% था कि उसे कोई सेल्फ डाउट नहीं था वो दोनों चीज़ों में, दोनों की तरफ से. देयर वाज नो सेल्फ डाउट एंड देयर वाज डाउट फ्रॉम द होल वर्ल्ड. Years and years it passed. Doubt came into a surprise came into a wow factor, and a wow came like this is it. अगर आपको कोई चीज़ करने में 3 स्टेप लगते हैं, अगर आपने एज ए एंटरप्रेन्योर उस 3 स्टेप को 2 स्टेप में कन्वर्ट कर लिया या 1 स्टेप में आपने प्रॉब्लम सॉल्व की, इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया, यू हैव अ बिजनेस. सो आई थिंक हमारे व्यूअर्स के लिए 3 स्टेप आइडिया मृणाल ने दिए के मुंह से ये सुनना है ना, इट रियली मीन्स अ लॉट. और मृणाल भैया देखो, आने वाले 5 सालों में आप टेनिस की पोजीशनिंग इंडिया में कैसे देखते हो? और इसके अलावा अगर मैं पूछूं कि आपका, चलो क्रिकेट को तो हम कंपटीशन भी नहीं ले सकते टेनिस के साथ, बट टेनिस का सबसे आसपास का कंपटीशन की स्पोर्ट्स कौन सी है? आई थिंक इट्स नॉट राइट हम कंपेयर करें, बट ऑफकोर्स हर स्पोर्ट अपने आप में, आज खो खो भी एक बड़े फॉर्मेट में आ गया है. तो आई थिंक जो कल्चर है अभी भी इंडिया में थोड़ा टेनिस को नहीं अडेप्ट कर पा रहा है, बिकॉज इट्स एक्सपेंसिव स्पोर्ट. बट गोल्फ भी अभी पिकअप हो रहा है, देयर इज वॉलीबॉल, सो बैडमिंटन पिकिंग अप, रेसिंग लीग अभी स्टार्ट हो गई है, आर्चरी, शूटिंग. तो आई थिंक हर स्पोर्ट्स एक ऐसा सेक्टर है जो आई थिंक इंडिया इज गोइंग टू बी होस्टिंग इट इन अहमदाबाद इन 2036 ऑल्सो. उसके लिए भी कॉमनवेल्थ आ रहा है 2030 को. सो आई थिंक स्पोर्ट्स इज गोइंग टू बी द बिग बूम इन इंडिया, in Indian ecosystem, and हर कॉर्पोरेट एक स्पोर्ट्स सेक्टर में कुछ करना चाह रहा है, एक स्पोर्ट्स पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाह रहा है, एक CSR एक्टिविटी करना चाह रहा है. आई थिंक टेनिस के साथ कंपटीशन ऑफ कोर्स इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी क्रिकेट, एंड वी ऑल टुगेदर स्पोर्ट्स कैन ट्राई टू कम्पीट विद क्रिकेट. कि रैकेट भी ले ले, भल्ला भी ले ले, कबड्डी भी ले ले, सब मिलके हम एक साथ में खड़े होते शायद क्रिकेट को हम फेस कर पाएंगे. अगर मृणाल पे एक बायोपिक बने तो वो कौन सा एक चैप्टर है जो मृणाल डेफिनेटली रखेगा और एक कौन सा चैप्टर है जो डेफिनेटली नहीं रखेगा? I wouldn't want a biopic because I would want to do something good for the society. When I do that, I would come forward and say that in my quote rather than make a biopic. तो अगर उसके एक्टर ही आप हो? हाँ, मेरी कहानी का एक्टर और कलाकार मैं ही बनूंगा, क्योंकि शायद मुझे लोग इंडस्ट्री में अब भी समझते हैं कि मैं काम छोड़ चुका हूँ. आई लव एक्टिंग. मुझे साफ हिंदी शब्द में कहूँ तो मैं एक कलाकार हूँ. मैं अपना अभिनय निभाना चाहता हूँ कैमरे के आगे. मुझे अतिशय प्रेम है कैमरा से और मैं करना चाहता हूँ. बट कई लोगों को लगता है कि मैं नहीं करना चाहता हूँ, मेरे पास बिजनेस है या ये नहीं है. एक कलाकार रहता है जिंदगी भर. एक क्वेश्चन मेरे को रिमी जी बहुत देर से I've been itching to ask. I mean, of course, you've also been part. So, Mrinal, you've been a success both as an actor and as an entrepreneur. There's one show where everyone is like dying to go and been there. I'm sure you also must have been approached for Bigg Boss. So, what was your take on it? You wanted to do it, not do it? Why do it? Why not do it? मृणाल अभी तक क्यों नहीं दिखे उस शो में? I didn't have anything to give them. मैं क्या देता हूँ ना? मतलब are you kidding me? We know what you are and नहीं, I didn't you qualify in everything. नहीं, qualify in everything. But everyone has a own perception. मैं किसी को जज नहीं करता उस शो पे जाने के लिए. I feel it's better to respect a decision what anybody has taken. And when given a choice to you, you have not taken it. So you are not here to criticize somebody. अरे यार देख यार बिग बॉस कर रहा है वो, उसका डिसीजन है.
आपके पास मौका आया था, आपने नहीं किया, वो आपका डिसीजन है. किसी और के डिसीजन को आप क्रिटिसाइज मत करो. नाइदर यू हैव द राइट टू कमेंट ऑन दैट. आपको नहीं पसंद है, चैनल स्विच कर दो. When I got a call, I'll say I got a call. I told them only one thing. I don't have anything to speak. I cannot create a content. I cannot, because if anybody argues with me, I'll be silent. I choose to be silent rather than speaking out wrong words which cannot be taken back. I choose to be humble. Humble for a reason that it's a show. I don't want my life to be predicted in a way which can be edited, chopped, and which the control is not in my hands. I don't know what is happening outside. I don't know what is being shown and what is not being shown. I'm an actor. My life is not a script to be shown on screen. I'm not that kind of a person who would want to do something like that. I've chose not to do it. And I respect that. And I respect the fact that they have stopped approaching me. So I can tell people I have not been approached for Big Boss क्योंकि मैं पॉपुलर नहीं हूँ. मैं ये भी बोलता हूँ मैं पॉपुलर बॉस, मेरे पास नहीं आया ऑफर. आई डोंट से आया तो ऑफर है, छोड़ दिया यार, पैसा बहुत ऑफ मांगा है. नहीं आया ऑफर बॉस, नहीं आया. देयर इज नथिंग रॉन्ग टू से दैट नहीं आया ऑफर. एट द सेम टाइम खतरों के खिलाड़ी मुझे करना है, बट मुझे नहीं ऑफर आ रहा है. दे सेड दैट डू दिस. आई वॉन्ट टू डू खतरों के खिलाड़ी. एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ रमेश, जो बहुत पॉपुलर है मृणाल का, कि उसको ना 6 पैक एक्टर बोला जाता है. I don't think that image has ever left you because हमारे क्या था यार 6 पैक के लिए चलो मृणाल का फोन करते हैं क्योंकि इसका लगता है ये बनाया हुआ है इसने. इसका जाता नहीं कभी, पेंटेड है इसका. मृणाल, इसमें मतलब आपके ऐड कुछ करने से पहले ना मैं मतलब इसी के साथ का एक क्वेश्चन कैरी फॉरवर्ड करता हूँ. मैं ना जिनकी कुंडली में मंगल खराब या हाइपर एक्टिव हो ना, मैं उनको बोलता हूँ कि जिम जाओ. ठीक है, मैं ये नहीं बोलता कि चांदी के गिलास में पानी पियो, चांदी का ज़्यादा इस्तेमाल करो, आपका मंगल ठीक होगा. वो ना आउटसाइड चीज़ें हैं प्लैनेट्स को ठीक करने की. बट व्हाट अबाउट द इनसाइड थिंग्स दैट यू कैन डू टू करेक्ट योर प्लैनेट्स. हम जब प्लैनेट्स के उपाय देते हैं, मोस्टली जो एस्ट्रोलॉजर्स देते हैं, वो क्या कहते हैं, पानी में ये फेंक दो, मंदिर में ये कर लो, ये जेमस्टोन डाल लो. ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं. ये एक सेकंड एंटिटी है. मैं सबको ये समझाता हूँ कि जो आपके अंदर के ग्रह पहले उनको ठीक कर लो ना. तो जिसका मंगल खराब आता है, पहली सजेशन उनको मैं लिस्ट में देता हूँ, जिम जाओ. उनका बहुत फनी वे में क्वेश्चन आता है, यार आप एस्ट्रोलॉजर हो, आप मतलब ये हेल्थ केयर में थोड़ी ना जो आप कह रहे हो कि जिम जाओ. तो उनको मैं लॉजिक समझाता हूँ कि हमारे खून, हमारे बॉडी में जो मंगल होता है ना, वो हमारा ब्लड है, वो हमारे मसल्स हैं. और मंगल दर्शाता है मेहनत को. तो मंगल अगर ख़राब हो ना, तो उनको उनकी मेहनत का फल बहुत देर से मिलता है. उनको पेट के इशूज़, ब्लड के इशूज़, मसल पेन्स, मसल सोर्स, ये सब चीज़ें चलती हैं. और मैं बहुत फ़नी वे में उनको एक बात बोलता हूँ कि अगर लाइफ में मेहनत चल रही है, उसका असर नहीं मिल रहा ना, तो जिम में जाकर मेहनत कर लो, लाइफ में मेहनत होनी बंद हो जाएगी. क्योंकि जब हम जिम जाते हैं, हम यही बोलते हैं हम मेहनत कर रहे हैं जिम जाके, राइट. तो अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि जब मंगल वीक है तब भी जिम जाने को बोलता हूँ, मंगल स्ट्रांग है तब भी मैं जिम जाने को बोलता हूँ. क्योंकि कहते हैं कि एक्सेस ऑफ एनर्जी, मंगल इज ऊर्जा ऑफ द बॉडी. एक्सेस ऑफ एनर्जी अगर उसको यूटिलाइज ना किया जाए, वो भी स्ट्रैगनेट होकर जहर बन जाती है. सो व्हाट्स योर टेक ऑन इट, बिकॉज योर मंगल इज हाइपर एक्टिव. तो मतलब जिम जाना आपको कैसे रखता है, और अगर किसी रीज़न से जिम से छुट्टियाँ बज रही हैं, व्हाट चेंजेस डू यू फील इन योर बॉडी, इन योर माइंडसेट. आई थिंक आपने एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू एकदम 100% शुद्ध करेक्ट डाट जो कहते हैं हमने दिए. मे बी आपकी बातों से मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है कि आप जो कह रहे हो वो एकदम राइट है. क्योंकि लॉट ऑफ पीपल नो दैट मैं 6 पैक, ये पता नहीं मुझे, बट ठीक है, कोई इशू नहीं है, परसेप्शन चेंज नहीं हो सकता. तो ये डिसिप्लिन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा गया है. मैं आज 20 साल से हेल्थ में इन्वेस्ट कर रहा हूँ. मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ, मैं हेल्थ में इन्वेस्ट कर रहा हूँ. आज 42 की एज पे भी आई कैन, मतलब आई एम फिट, टचवुड, बाय माई, बिकॉज ऑफ माई वाइफ ऑल्सो. क्योंकि अच्छा खाना मिलता है तो आदमी अच्छा एक्सरसाइज कर सकता है, वरना नहीं हो सकता. तो बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक जिम जाने से 2 चीज़ आपकी बहुत करेक्ट सेट होती है. क्योंकि आप वो 1 आवर 1.5 आवर, एंड आई एम सेइंग नॉट जिम, कोई भी स्पोर्ट आप ले लीजिए, इट्स नॉट कि जिम जाके मेटल उठाना है, कोई भी स्पोर्ट, वो 1.5 आवर आप सिर्फ अपने साथ हो. 8 घंटे की नींद होती है, और वो एक 1.5 आवर आपको अपने साथ रहना ज़रूरी है. क्योंकि आपका वो टेम्पल है, बॉडी टेम्पल जिसे बोलते हैं. मंदिर जाते हो आप,
रिलैक्सेशन के लिए, पीसफुल के लिए सब कुछ करो, तो एक वो 1.5 आवर जब अपने आप पे डेडिकेटेडली वर्क करते हो ना, आपका ध्यान कहीं नहीं है आपकी फिटनेस पे, आपकी एनर्जीज रिलीज हो रही है, आप फोकस हो रहे हैं, आप फिट बेटर फील करते हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, क्योंकि ऑल द एनर्जीज विच इज एक्सेस, जो ऊर्जा है वो निकल जाती है, एंड यू फिट टू मेंटली स्टार्ट थिंकिंग मोर फ्रेश. तो दैट इज़ हाउ आई फील. एंड मैं आने वाले 20 साल में भी वर्कआउट करने वाला हूँ. आने वाले 20 साल भी कोशिश करूँगा कि मेरे पास 6 पैक ही रहे. बिकॉज आई फील यार, जो चीज़ मुझे खुशी देती है, हम ये सब क्यों कर रहे हैं लाइफ में, जो चीज़ खुशी देती है वो करो. जिम इज़ नॉट द ओनली थिंग जहाँ पे आप अपनी एनर्जी रिलैक्स कर सकते हो, जैसे मंगल वालों को बोल रहे हो, बट कोई भी स्पोर्ट ले लो यार. आप 1 घंटे आप अपने, स्पोर्ट्स भी मंगल की होती है बाय द वे. तो अच्छा, हाँ. तो क्योंकि कोई भी चीज़ जो आपके खून के दौरे को बढ़ाती है, जब हम कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं, हमारी एनर्जी निकलती है. आउटडोर स्पोर्ट्स, नॉट इंडोर स्पोर्ट्स. या हम जिम करते हैं तो क्या होता है, हमारे ब्लड फ्लो पूरी वेन्स में दौड़ता है. ठीक है, क्योंकि सांस चढ़ती है, फोर्स लगता है. तो जब भी ये 2 चीज़ें होती हैं तो हमारा ब्लड जो है ना, वो उन वेसल्स तक भी पहुंचता है जो नंब हो चुकी हैं, जो उतनी फंक्शनिंग नहीं है जहाँ. तो वो चीज़ पूरी बॉडी में ऊर्जा देती है. तो स्पोर्ट्स और जिम ये दोनों मंगल की कैटेगरी में ही आती है. बट जिम में कुछ ज़्यादा होता है, क्योंकि जिम में शनि का रोल भी है. क्योंकि शनि को हम कहते हैं मजदूर. जिम जाके हम मजदूर बनते हैं, टेक्निकली हम वज़न उठाते हैं, वो लेबर का काम है. तो जिम जाकर अकेला मंगल नहीं, मंगल शनि ठीक होते हैं. इसलिए जिम जाने वालों का ना 100% तो नहीं कहूँगा, 80 to 90% उनका काम में रूटीन परफेक्ट चल रहा होता है, और उनको अपने काम का फल मिलता है. और टॉकिंग अबाउट डैट, कभी छुट्टियाँ हुई हैं जिम से? 10-15 बहुत छुट्टियाँ हुई है. हाउ उन दिनों में कैसा फील होता है? थोड़ा इनकम्प्लीट लगता है, थोड़ा एजिटेटेड लगता हूँ. इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी मैं हॉलीडे पे जा रहा हूँ, पहले चेक करता हूँ जिम है कि नहीं होटल में. क्योंकि क्या होता है, आई एम अ मॉर्निंग पर्सन. मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं हॉलीडे पे जाता हूँ, तो मुझे वो ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा लगता है. लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं वर्कआउट कर लूँ, फिर जितना चाहे खा सकूँ. मैं ये हमेशा मिलता हूँ कि मैं डाइट में नहीं बिलीव करता. आई एम जेन्युइनली सेइंग दिस. मैं ये कोई हिपोक्रेट या ये वो स्टेटमेंट नहीं है. मैं खाता सब हूँ. मतलब मैं, हो सकता है कि मैंने हफ्ते में 4 बार पिज़्ज़ा भी खा लूँ, बट मैं वर्कआउट करता हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि खाने के लिए जीते हैं. ऐसा ना हो जाए कि आप सब चीज़ें एंजॉय करो, बट आप अपना रूटीन मत तोड़ो, आप अपना डिसिप्लिन मत तोड़ो. I think we've had an interesting stint and now I would bring us to the end. and बहुत एक फन हम एक पोर्शन करते हैं जिसका एक रैपिड फायर है, जिसमें हम लोग कॉल या ड्रॉप करेंगे. थोड़ा हाँ वो कर लो, क्योंकि नहीं तो मैं ट्रोल हो जाऊंगा बेमतलब कि यार ये खाली सिर्फ ये बातें कर रहा है. मेरा 15 सेकंड का. So I'll come to the call and drop. You just have to say call or drop. Okay. Say yes to a TV comeback where you play your own biggest fan. Call or drop. Call. Quit social media for a year and let your work talk. Call or drop. Call. Play a father to a 20-year-old son on screen right now. Call or drop. Call, because कलाकार हूँ मैं. Launch a podcast where you interview the directors who had once rejected you. Never. Drop. Respect them for rejecting you. Do a web series where every episode is one of your biggest fear. Call or drop. Oh, call. Join a reality survival show, mountains, mud, zero luxuries. Call or drop. Drop. Can't miss the family. Host a show where your co-host is your biggest and harshest critic. Call or drop. Call, because I will learn from him. I'll get to know him. Why is he my critic? Agree to a film where you have to shave your head for real and be bald for a year. Call or drop. Call. Do a rom-com opposite someone who's 20 years younger. Call or drop. Have to ask my son. If he likes her, or if he doesn't like her, then I will do it. If he likes her, I will not. Agree to a docu-series that exposes your behind-the-scenes real fights. Call or drop. Call. Work with an absolute newcomer director fresh out of film school. Call or drop. Call, of course. Do a reality show with your entire family on camera like a Truman Show 24/7. Call or drop. I'll break all the cameras.
and do a show. I think this brings us to the end of the show, Remy ji. I think आज मुझे बहुत learnings मिली, so मेरे को तो बहुत ही मज़ा आया What's Your Calling में, and I think our viewers also will have so much to take away because you know we come from a line जहाँ पे लोग होते कुछ है और दिखाते कुछ है, और उसका भी कोई रीज़न होगा. जैसे आपके ही लर्निंग से मैं बोल रही हूँ कि हर चीज़ का एक रीज़न होता है. जैसे उसने बोला कि कुछ लेते हैं कुछ करते हैं, वी रिस्पेक्ट दैट, बट वी ऑल्सो लुक एट ब्रिंगिंग पीपल ऑन व्हाट्स योर कॉलिंग हु ऑल्सो गिव अ रियल साइड, बिकॉज जो हमारे ऑडियंस है वो बहुत रियल है. वो ऑडियंस बेचारे छोटे शहरों से निकल रहे हैं. दे आर एस्पायरिंग टू बिकम एक्टर्स, दे आर एस्पायरिंग टू बिकम बिजनेस पीपल. दे प्रॉबली वर नॉट एज ब्लेस्ड एज यू, मी एंड रिमी जी की उनके फैमिली ने बोला जो भी करना है हम सपोर्ट करते हैं. सो आई थिंक योर स्टोरी विल हैव सो मच टू से टू पीपल कि everything doesn't have to be right. Probably you don't have the money, you didn't have the direction, but still you are here. Of course, Remy ji, stars तो it's like मैं तो बहुत ज़्यादा मानती हूँ कि stars और destiny, क्योंकि कितने लोग उस पाथ पे जाते हैं बट कई बार नहीं होता. मतलब मैं तो मेजॉरिटी फेलियर्स को जानती हूँ, Remy ji will know, बट बहुत मज़ा आया. मृणाल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ व्हाट्स योर कॉलिंग. Remy ji, if you would like to. तो बस आज काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी इंसाइट्स हैं, काफ़ी टेक अवेज हैं जो लोगों को लेने चाहिए. मतलब जैसे कि द बेस्ट पार्ट जो मेरे को लगा जब आपने पूछा कि इंडस्ट्री की क्या नेगेटिव चीज़ें हैं, तो वेरी ब्यूटीफुली भाई हैज़ मेंशन्ड कि यार पहले अपने आप को पूछो कि आपने तो नहीं पहले कोई गलती की थी जिसका आपको बाद में क्रिटिक्स ने क्रिटिसाइज़ किया हो. तो आई गेस लोग ना बस जी रहे हैं, ठीक है, और लोग दूसरों की गलतियाँ निकालने में सबसे पहले सक्षम होते हैं कि अच्छा उसने ऐसे कर दिया इसलिए उसके साथ मैं अब ऐसे रिलेशन ख़राब कर दूंगा. सबसे पहली चीज़ ये सेल्फ एनालिसिस होना चाहिए, लाइक यू राइटली सेड. सो अगेन ये दिखाता है कि लाइक आई ऑलरेडी मेंशन्ड कि आप कैसी एथिकली रिच बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो. एंड दिस, ट्रस्ट मी, दिस इज़ वन ऑफ द रीजन्स दैट यू आर हेयर वेयर यू आर. आई नो दैट यू हैवेंट अराइव्ड येट, बट यही नेचर, यही ग्राउंडेड रहना, यही ग्रैटिट्यूड आपको और लंबी ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा. सो सितारे नहीं होते, आपकी लाइफ का अप्रोच होता है जो आपको आगे लेकर जाता है. हाउ यू डील विद द लोज, हाउ यू डील विद द नेगेटिव्स. आप अपने सेल्फ एनालिसिस करो, अपने आप को पूछो, हर महीने में अपने आप का स्कोर करो कि हाँ भाई तू जिम गया था, कितनी देर गया था, तूने फैमिली को टाइम दिया कि नहीं दिया. लोगों को लगता है सक्सेस इज इक्वल टू मनी. No. Success is about money is a byproduct. Absolutely. Success is about the balance of everything else. पेरेंट्स को टाइम दे रहे हो, बच्चों को टाइम दे रहे हो कि नहीं, वाइफ को टाइम दे रहे हो कि नहीं, कि बस जी रहे हो. आई थिंक माई क्लोजिंग लाइन आप ही के लास्ट टिप से जो मैं फॉलो करने वाली हूँ इज़ टू स्कोर योर सेल्फ. आई थिंक आई विल ऑल्सो मेक 5 charts, प्लीज व्यूअर्स, एंड स्टार्ट स्कोरिंग, बिकॉज वी विल ऑल्सो गेट एन आइडिया ऑफ क्या हमने कम करा, क्या ज़्यादा करा. थैंक यू Remy ji फॉर दैट, एंड थैंक यू मृणाल फॉर टेकिंग आउट टाइम फ्रॉम योर बिजी स्केड्यूल एंड गिविंग दिस स्टोरी टू आवर व्यूअर्स, बिकॉज व्हाट्स योर कॉलिंग मीन्स हम लोग एक पॉइंट लाइफ में एक चीज़ करते रहते हैं और हमें लगता है वही है, एंड देन कम्स अ पॉइंट कि नहीं, कुछ और भी हम कर सकते हैं. आई थिंक दैट्स व्हाट्स योर कॉलिंग. So wish you all the very best, Mrunal. Thank you so much, and even after arrival, you have to take a Ola or a car. So it's never arrival. Thank you so much, everybody, and just thank you for being such lovely host and giving me a chance to be on this podcast. This is my first podcast, and We are please, if just in case y'all are trolling me, just troll me sweetly. And I would ideally want to say Michhami Tukadam by chance if I say something wrong. That's a good listing, Michhami Tukadam. Yeah. Thank you you so much. So आज के टेक अवेज और आज व्यूअर्स जो ये देख रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा इंसाइट्स ये लेने चाहिए कि एक इंसान जिसको एक धक्का लगा कि उनकी आइडेंटिटी नहीं है किसी का ऐसे बोलना, वो इमोशन ने उनको सेल्फ आइडेंटिटी ढूंढने के रास्ते पर खड़ा कर दिया और उन्होंने एक अपनी एक्टिंग लाइन में अपनी बहुत बड़ी छाप छोड़ी. और उसके बाद जैसे ही एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी भी उन्होंने शुरू की, वहाँ भी पहली बॉल पर ही सिक्सर मार दिया. तो ये एक राइट माइंडसेट दर्शाता है और राइट माइंडसेट आपको और भी आगे ले जाता है. ऐसे और एपिसोड्स देखने के लिए और इंटरेस्टिंग जर्नीज़ लोगों की सुनने के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड कीप सब्सक्राइबिंग. टिल देन, think, feel, ask yourself, what's your calling? What is your calling?